समृद्ध मॉड्यूल की बात कर रहे हैं हम। समृद्ध मॉड्यूल हिंदी, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका हिंदी दूसरी चीज बताती है, और ये समृद्ध मॉड्यूल हिंदी दूसरी चीज। समझ गए होंगे आप? जी सर। ये जो समृद्ध मॉड्यूल हिंदी है, ये कितने सप्ताह की योजना है? 8 सप्ताह प्लस 0 सप्ताह, कुल मिला के 9 सप्ताह। इसका नाम 100 डेज रखा गया है, मगर जो हमारे कार्य दिवस लगा रहे 8 सप्ताह में कितने कार्य दिवस हो जाएंगे? और 6 किसके हो जाएंगे? 0, क्योंकि 8 और 1 0 वाला, तो 9 हो गए। 9 में कितने वर्किंग डे हो गए? 54। बाकी बचे कितने? 46। 46 डेज जो बचे 100 डेज में से, उस 46 डेज में वो कराएंगे एक्टिविटी। कौन कौन सी एक्टिविटी? जो हमें शिक्षा चौपाल वाली एक्टिविटी है। अभी सीमेट की सूचना के अनुसार जो उन्होंने बताया है कि 26 जनवरी को शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जा चुका है। 26 जनवरी को हो चुकी है एक शिक्षा चौपाल, तो 100 डेज में से एक दिन का काम आपने कर लिया है। जो 46 दिन थे, 46 में से अब कितने दिन रह गए हैं? 45 दिन एक्टिविटी करनी है, और 54 दिन इन पर वर्क करना है। इन पे कितने, हमने अभी पीछे बात की थी लंच से पहले, तो कितने प्लान पे काम होगा? 6। 8 वीक में 6 प्लान पे काम होगा। 3 प्लान किसके थे? वॉइस ऑन कर दी सर, ठीक है। 3 प्लान किसके हैं? भाषा के। उन 3 प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हम ये समृद्ध मॉड्यूल हिंदी देख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसमें हमें 3 स्तर बनाने हैं। आपको स्तर दिखाई पड़ रहे हैं। क्लास को आपने डिवाइड कर दिया, कक्षा 1 और 2 और 3, कक्षा 4 और 5। तो ये 3 स्तर हो रहे हैं हमारे पास। इन 3 स्तर के लिए समृद्ध मॉड्यूल कक्षा 1 के लिए है अलग, समृद्ध मॉड्यूल शिक्षक संदर्शिका कक्षा 2 और 3 के लिए है, समृद्ध कार्यक्रम शिक्षक संदर्शिका कक्षा 4 और 5। समझ गए ना? यानी कि इसमें 3 शिक्षक संदर्शिकाएं हैं। एक कक्षा 1 के लिए है, दूसरी कक्षा 2 और 3 के लिए है, तीसरी 4 और नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें बताया कि कक्षा 1 के लिए दिए गए मॉड्यूल पे चर्चा कैसे करेंगे, वो हमने पहले बता दिया था कि बच्चों को सहज करेंगे। सबसे पहले मौखिक गतिविधि, डिकोडिंग कराएंगे, मौखिक भाषा विकास कराएंगे, आकलन, साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति होगी। कैसे होगी वो हम नेक्स्ट अभी हमने बात भी की थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कक्षा 1 में क्या नहीं होना है? वेरी नाइस। दूसरा पॉइंट बताता है कि शिक्षक, उसे रिपीट कर रहा है कि शिक्षक संदर्शिका में कितने सप्ताह की योजना है? 8। बहुत बढ़िया। जिसमें क्या है? साप्ताहिक योजना है और दैनिक कार्य योजना है। इस 8 सप्ताह में साप्ताहिक और दैनिक कार्य योजना है। उसके अंतर्गत क्या है? ध्वनि चेतना पर काम है, वर्ण मात्रा पर काम है, कहानी पर काम है, कहानी पर है, चित्र पर है, कविता पर है, ठीक है। उसके बाद साप्ताहिक आकलन और पुनरावृत्ति कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो कक्षा 2 और 3 यानी कि जो शिक्षक संदर्शिका मॉड्यूल समृद्ध कार्यक्रम की कक्षा 2 और 3 के लिए, उसमें क्या करेंगे? सेम वही बात है, मगर इसमें विशेष बात यह है कि इसमें आधार बेसलाइन टेस्ट या आधार रेखा टेस्ट होगा। समझ गए ना आप? बाकी सेम वही है। वर्ण मात्रा की पहचान, सब इसमें स्तर बढ़ गया है, इसमें शब्द स्तर और वाक्य स्तर पर कार्य होगा। फिर आकलन और पुनरावृत्ति सेम होगी जैसे फर्स्ट में हो रही है। नेक्स्ट चलेंगे। ये जो है समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक संदर्शिका कक्षा 4 और 5 के लिए तीसरी शिक्षक संदर्शिका है। ये कौन सी क्लास के लिए? 4 और 5 के लिए। इसमें भी आप देखोगे कि वही है, साप्ताहिक आकलन है, पुनरावृत्ति है और डिकोडिंग है, मौखिक भाषा विकास है, बच्चों को सहज करना है, और क्या है इसमें? साप्ताहिक और दैनिक कार्य योजना है। बेसलाइन है इसमें भी। इसके साथ साथ में जो 3 हमें ये समृद्ध मॉड्यूल की संदर्शिकाएं मिल रही है, उसके साथ में हमें 2 अभ्यास पुस्तिकाएं भी मिलेंगी। इसमें कौन सी है? स्तर 1 के लिए और नेक्स्ट स्तर 2 के लिए।
और ये कुछ सामग्री मिलेगी। आपको एक बात और यहाँ क्लियर करा दें कि ये जो सामग्री है, अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, सहज हैं, किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं? लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन LLF द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कि उपचारात्मक शिक्षण योजना हेतु उपलब्ध शिक्षण सामग्री क्या है? वह हमें चार्ट मिलेंगे। एक बार सब जोर से बोलेंगे क्या क्या है वो? सबको क्लियर है? जो हमें सामग्री मिलेगी प्रिंट रिच सामग्री, वो तो कल भी हमने डिस्कस किया था इस संबंध में। अब इसके बाद है कि जो सप्ताह की योजना है कौन सी है? शून्य। सबसे पहले हमें शून्य। अब किन पे कार्य करेंगे वो हमें यहाँ दिया गया है। अभी हमने लंच से पहले भी इस पे चर्चा की थी कि शून्य सप्ताह में महत्वपूर्ण कार्य होना है, बच्चों को सहज करने का कार्य होना है। किन संसाधनों से सहज करेंगे वो यहाँ क्लियर है। क्या क्या चीजें यूज करेंगे? परिचय, अनुभव सुनना, खेल कराना, कहानी। अनुभव सुनने से मतलब ये है कि आप अपने नानी के घर गए तो आप क्या अनुभव रहा? कोविड-19 में जब लॉकडाउन था तो आप कैसा फील कर रहे थे? बहुत सारे अनुभव हैं जो हम उनसे पूछ सकते हैं, मगर वो अनुभव तभी बताएंगे, पहले आपको भी कुछ अनुभव उनको बताने पड़ेंगे, कुछ कहानियां सुनानी पड़ेंगी। ये ध्वनि चेतना का मतलब ध्वनि से परिचित कराना, ये हमने बताया था, घुंघरू की, ताली की जी। फिर उसके बाद वर्ण और अक्षरों पे आना है। प्रिंट चेतना का मीनिंग है कि जो लिखा है उसे पढ़ा जा सकता है और जो हम बोल रहे हैं उसे लिखा जा सकता है, ये प्रिंट चेतना है। मोटर स्किल यानी कि जिसमें मांसपेशी वर्क करती है, लिखने से संबंधित कार्य, कोई आकृति बनाना, कोई चित्र बनवाना, कोई कहीं उंगली फिरवाना, मिट्टी में बैठा के उंगली घुमवाना, ये बहुत सारे काम है जो मोटर स्किल को। लेवलिंग यानी कि किसी भी चीज पर लेवल लगा देना, श्यामपट्ट पे या ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट, जो भी लैंग्वेज हम सिखाना चाह रहे हैं उसकी लेवलिंग हम वहां कर देते हैं। विंडो, खिड़की, कुर्सी, चेयर, मेज, टेबल, बहुत सारी चीजें, डस्टर, बहुत सारी चीजें हम लेबलिंग कर देंगे। तो यहाँ से लेबलिंग है, तो इस हफ्ते में काम किया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो शून्य सप्ताह है उसमें एक चीज और देखोगे, शून्य सप्ताह फर्स्ट डे, हर दिन की कार्य योजना इसमें दी गई है। फर्स्ट डे में क्या करोगे? इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि उसमें बिल्कुल आपको दिया गया है कि कौन सी संदर्शिका से और कौन से प्रश्न में कंटेंट है जो आपको मिलेगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट लिखा है। जैसे इसमें इन्होंने हाथी और दर्जी की कहानी ली है, ये फेमस कहानी है, हमें भी सुनाई गई थी, हाथी और दर्जी वाली कहानी, सबको पता है। क्या होता है, कोई बताएगा प्लीज? अमीर जी बताओगे, हाथी और दर्जी वाले में क्या होता है? सर वो दर्जी रहता है हाथी के साथ मजाक में ना, नहीं शुरू में रोज खेलने देता था ना। इस पे एक बार उन्हें कंटिन्यू करने दे, फिर कहीं कोई तो पूरा कंक्लूजन बता दिया। कंक्लूजन बताओ सर। तो ये रहता है कि मतलब हंसी मजाक में ना दर्जी हाथी के जो सूंड में डेली तो वो खाने के लिए देता था, उस समय वो उत्पाद क्या करता है, वो उसमें पीलिया सुई वगैरह लगा दे देता है, तो उसके फिर वो दर्द होने लगता है, तो उससे गुस्सा आता है हाथी को। फिर हाथी आता है तो गंदा पानी जो रहता है वो उसकी दुकान पे ला। देखो हमें क्या सुनाया गया था कि दर्जी हमेशा उसे कुछ खाने को देता था, मगर जिस दिन दर्जी अब्सेंट था तो उसका बेटा बैठा हुआ था, और उसने क्या किया, उसके बेटे ने जब उसने वो सूंड अंदर के वो किया तो उसने उसको सुई चुबा दी, उसने खाने को नहीं दिया, सुई चुबा दी है। ये वाली कहानी हमें बताई गई थी। तो इस मतलब कथानक थोड़ा बेटे का जी करना है सर, थोड़ा छोटी कर दिएगा। बेटा ना है, इसमें मजाक करके दर्जी नहीं कर हटा दिया। हाँ मतलब ये दूसरी तरह से उन्होंने क्लाइमैक्स चेंज कर दिया है इसका। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से ये कहानी इसमें से भी ले सकते हैं, और यदि आपको कोई और अच्छी कहानी पता है तो वो भी वहां ले सकते हैं, मगर उसका स्तर बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहानी हाई लेवल की है कि बच्चों को समझ ही ना रहे कि कहानी हमें बताना क्या चाहती है। तो अब इसमें नीचे आप देखोगे, इसमें जब आप एक दिन की कार्य योजना बनाते हैं तो एक चीज का आपने ध्यान दिया होगा कि ये कहानी या कविता ये इनकी टाइमिंग है। कल हमने देखा था माहौल बनाने के लिए जो यूज हो रहे हैं 5 से 7 मिनट। इसमें आगे देखोगे कि 10 मिनट ये मौखिक खेल और गतिविधि 10 मिनट है। इनका टाइमिंग भी दिया गया है कि कितने टाइम में होनी है। फिर इसमें कविता भी ले सकते हैं, जैसे हाथी वाली में हमने प्रेजेंट किया था, बहुत अच्छा था, हाव भाव के साथ हाथी वाली पे पूरे हाव भाव के साथ प्रेजेंट किया था। और उसके बाद हम चित्र पर भी
यानी कि मौखिक भाषा विकास के लिए क्या क्या चीज जरूरी है आप यहाँ से ध्यान दीजिए ना। कहानी भी है, कविता भी है, अनुभव भी है बच्चे का, मौखिक खेल भी है और ये चार्ट पर चर्चा भी है। यहाँ एक सॉरी, यहाँ आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये किस चीज कहाँ का चित्र है? घर का। कैसे फैमिली का? इसमें दो फैमिली दिखाई गई है, एक इधर एक उधर। अब हम अपने स्तर से इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस वाले चित्र में आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, इनमें क्या समानता है, इनमें क्या भिन्नता है। अपने मगर जो नेक्स्ट आपको इसी में कार्य योजना दिखाई जाएंगी उसमें आप देखोगे कि उसमें बिल्कुल क्या रहेगा कि क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि जो संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके क्या संभावित आंसर हो सकते हैं, वो सारे इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो जैसे एक दो क्वेश्चन कोई बताएगा प्लीज कि ये जैसे कि ये क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। और ये इसमें आप एक चीज और देखोगे कि हमने कल बात की थी, तो चित्र पर चर्चा हम समझ गए। चित्र पर चर्चा एक किस टाइप की होती है? दो तरह की होती है। कल भी हमने बात की थी, बुनियादी भाषा कौशल के लिए और उच्च स्तरीय भाषा कौशल के लिए। बुनियादी का मतलब हम ये पूछ लिया क्या क्या कर रहे हैं, मगर सर ने कल जवाब दिया था कि उच्च स्तरीय के लिए जो हम चिंतन के लिए कि ये व्यक्ति उंगली उठाकर क्या कह रहा होगा या क्या सोच रहा होगा, तो ये कैसा हो गया है? ओपन एंडेड हो गया है। तो इसमें उच्च स्तरीय कौशल विकसित हो गया है। कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से हम चर्चा करेंगे इस पे। शून्य सप्ताह के लिए है ये। अब उन्होंने जो भाषा की 8 सप्ताह की योजना है उसे 3 कालांशों में कैसे हम क्रियान्वित करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए उन्होंने ढांचा बना दिया है। ये समृद्ध मॉड्यूल की बात कर रहे हैं हम कि पहली वाली जो पीरियड है उसमें क्या होगा? मौखिक भाषा विकास। ठीक है, उसके बाद द्वितीय और तृतीय कालांश में क्या होगा? डिकोडिंग। कितने मिनट की होगी ये? 80 मिनट। बात एक ही है मगर बार बार उसे पूछा जा रहा है। 80 मिनट। ठीक है, 80 मिनट की होगी। डिकोडिंग मैम ने बहुत अच्छा समझाया था कि इधर क्या है? मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास और स्वतंत्र पठन के बीच में पुल का कार्य करती है डिकोडिंग। यदि कहा जाए तो मौखिक भाषा विकास और स्वतंत्र पठन के बीच की जो कड़ी है ना, वो डिकोडिंग ही है। इसके अंदर क्या है? इस डिकोडिंग को फिर डिकोडिंग के कुछ आधारभूत कौशल हैं। कौन कौन से हैं? यहां भी दिया हुआ है कि डिकोडिंग के आधारभूत कौशलों की पुनरावृत्ति। कौन कौन से कौशल हैं डिकोडिंग के आधारभूत? कि जैसे हम प्रिंट चेतना करा रहे हैं, प्रिंट चेतना, ध्वनि चेतना, वर्ण परिचय, फिर ध्वनि परिचय। वर्ण परिचय आप समझ रहे हैं? ध्वनि परिचय कैसे कराएंगे कि यदि हम कहें कि आपने देखा होगा कक्षा 1 में लिखा है कि अनार के दाने लाल लाल, तो पहले हमने उसे ध्वनि से, हमने ऐसे अनार उसको नहीं बताया, हमने उसे ध्वनि, पूरी ध्वनि बता दी कि अनार के दाने लाल लाल। बाद में फोकस करेंगे ऐसे अनार पे, मगर शुरू में उसको हमने होल कंसेप्ट बताई है। भाषा की ये समग्र भाषा पद्धति है जिसमें हम होल चीजें बताते हैं। तो वहां हम ध्वनि से परिचित करा रहे हैं क्योंकि उसको बच्चे को अनार भी पता होगा, आम भी पता होगा, तोता भी पता होगा, खरगोश भी पता होगा, सब कुछ पता होगा। वो अपने परिवेश से वो शब्द सीख के आता है, मगर हम क्या करें? कैसे खरगोश या कैसे कबूतर उसको नहीं बता रहे। कबूतर करता खुजली क्यों बता रहे हैं उसको? कबूतर करता गुटर गु, खरगोश के सर में खुजली क्यों? हाँ, वो चेंज कर दिया है उन्होंने कि खरगोश के सर में खुजली क्यों, ऐसा चेंज किया है। हाँ, वो पहले था वो जू वाला, हमने चेंज कर दिया है कि उन्होंने क्या ये होल। तो यहाँ ध्वनि परिचय करा रहे हैं कि हम ध्वनि से परिचित करा रहे हैं। अब इसके लिए हम कोई खेल भी करा सकते हैं कि जैसे हम कहें कि भाई जब मैं ए वाले शब्द बोलूंगा तो आप खड़े होगे, और ऐसे अलग कोई आएंगे, मैंने बोला अनार, अचकन, इस टाइप से बोलेंगे तो आप बैठोगे। कैसे समझ लो कि कै वाला मैं बोलूंगा कलाकार, कला, कछुआ, कलश, तो आप खड़े होगे, बाकी कोई ध्वनि आएगी तो आप बैठोगे। फिर हमने
ध्वनि परिचय समझ गए? मैं बोलता हूं कि कलाकार, तो सब खड़े हो जाएंगे। यदि कलाकार पे आप, इसको खेल में हमने बदल दिया, कलाकार पे आप बैठे रहोगे तो आप आउट हो। बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा इसमें। मैंने बोला कलाकार, खड़े हो गए। फिर मैंने बोला खरगोश, सब बैठ गए। फिर मैंने बोला कला, सब खड़े हो गए। फिर बच्चों को पता है कि सर अब बैठने वाला कुछ बोलेंगे, मैंने कलश बोल दिया, तो कुछ उसमें से बैठने की कोशिश भी करेंगे, वो आउट हो जाएंगे। तो वो फोकस करेंगे कि हम कौन से शब्द पे बैठ रहे हैं, कौन से शब्द पे खड़े हो रहे हैं, तो वहां हम ध्वनि से परिचित करा रहे हैं। फिर उसको हमने वो वर्ड यहाँ लिख दिए। कल भी हमने एक्टिविटी की थी कि वो कलाकार, कला, कलश, कछुआ यहाँ लिख दिया है। फिर उसके बाद हमने जब वर्ण परिचय करा रहे हैं तो फिर हमने कै पे गोला किया है कि ये है कै। पहले क्या किया है, ध्वनि परिचय कराया, फिर हमने क्या किया है, वर्ण परिचय उसके बाद कराया। फिर उसके बाद हमने अक्षर परिचय जो रहता है, या शब्दांश परिचय। शब्दांश परिचय का मतलब समझ आए आप, कि जैसे मैं कहूं कि भाषा, कि भाषा में कितनी ध्वनियां हैं, तो भाषा, तो बच्चे को पता चलेगा कि कितनी बार ताली बची। ये भी एक एक्टिविटी है कि भाषा। कहानी, कितनी बार ताली बजी, यानी कि इस शब्द में कितनी तरह की ध्वनि है, वो शब्दांश का परिचय करा दिया हमने। फिर ऐसे ही हमने सेंटेंस का परिचय, बहुत सारे, ये मैं डिकोडिंग के बारे में बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद हमने उसको बताया जैसे कि मेरा नाम सुधीर है, तो कितनी बार ताली बजी, तो फिर कहेंगे कि इस वाक्य में इतने शब्द हैं। समझ गए ना? तो इस तरह से डिकोडिंग के बहुत सारे पार्ट है, आगे बात चर्चा करेंगे। तो डिकोडिंग, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड, ये इस पीरियड की बात हम कर रहे हैं, आधारभूत कौशल की। फिर उसमें तृतीय कालांश में क्या है, पठन अभ्यास। तो ये समझ में आ गए होंगे, इस पर बहुत विस्तृत बात हो गई है। फिर स्तर 2 में, कक्षा 4 और 5 में उपलब्ध भाषा कालांश और कक्षा प्रबंधन कैसा रहेगा। कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं हम, 4 और 5। तो इसमें आप देखोगे उपचारात्मक, पहली कालांश की बात कर रहे हैं, तो पहली कालांश में यहाँ क्या करेंगे, स्तर 1 में वर्ण, मात्रा और शब्द और वाक्य स्तर का कार्य कराएंगे, और दूसरे में पाठ स्तर का कार्य कराएंगे। इसमें क्या कराएंगे, शब्द स्तर का, और इसमें पाठ स्तर का। कौन सी पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में। सेकंड में क्या कराएंगे पीरियड में, कक्षा अनुसार पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण होगा, यानी कि जिस क्लास में बच्चा है उसी क्लास का काम। सिलेबस भी हमारा साथ साथ रन करेगा, इसलिए ऐसा है। अब नेक्स्ट इसकी क्या कार्य योजना है।